इंसान जिस रफ्तार से नित नई इजादात कर रहा है उसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी का जिक्र सरे फहरिस्त आता है। सालों साल से हम सुनते आ रहे हैं कि रोबोट्स इंसानों का फ्यूचर विजन है। अब ऐसे रोबोट्स भी इजाद किए जा चुके हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारी मदद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हैरत अंगेज एनिमल रोबोट्स को बताएंगे जो आज इस दुनिया में मौजूद हैं। हमारे काउंटडाउन में सबसे पहले आता है शेफ रोबोट। रोबोट्स पका भी सकते हैं। जी हाँ, चौंके ना ये सुनकर। ये बात बिल्कुल सच है कि अब ऐसे रोबोट्स भी आ गए हैं जो खाना भी पका सकते हैं। इसकी खुसूसियात ऐसी हैं कि ये आसानी से आपका पसंदीदा रोबोट हो सकते हैं। रोबोट अब ऐसा खाना भी पका सकते हैं जो कि एक अच्छा कुक बना सकता है। इस रोबोट के दो हाथ होते हैं जो कि स्लाइडर से बंधे होते हैं, जो कि किचन में मौजूद जितनी भी चीजें हैं बड़ी महारत से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किसी शख्स के एक्शन यानी उसके हर काम और अमल को कॉपी भी कर सकते हैं। पहली प्रेजेंटेशन में रोबोट्स ने सूप बनाने में हिस्सा लिया जिसमें 30 मिनट का वक्त लगा। इसके अलावा इसको एक स्मार्टफोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है और ये मुख्तलिफ रेसिपीज भी बड़ी महारत के साथ बनाते हैं। ये बड़ी महारत से किसी भी शख्स के हाथों की मूवमेंट भी कॉपी कर सकते हैं। सेल के लिए पेश करने वाले रोबोट की कटिंग स्पीड एक आम शेफ से बहुत कम रखेगी ताकि उसके हाथ में नाइफ देखकर लोग ना डरें। डेवलपर्स ने ऐसा लोगों की हिफाजत के लिए सिस्टम डेवलप किया। नंबर 2 पे है रोबोट स्पाइडर्स। रोबोट स्पाइडर्स एक हांगकांग कंपनी की इजाद है जिसमें सुपर माइक्रो हाईटेक सर्वर्स नस्ब हैं, जिनमें से 3 इसकी टांगों में और 1 इसकी बैक पर नस्ब किया जाता है। इसके रिमोट कंट्रोल में पहले से प्रोग्राम इंस्टॉल है जो कि इसकी हरकत की सीक्वेंस को बड़ी महारत से कंट्रोल करती है। इसको एक असली मकड़ी जैसे हिलने की सलाहियत देती है। इसमें एक ब्लू लाइट इंस्टॉल की गई है जो कि इसकी आंख का काम करती है। नंबर 3 पे है एंड रोबोट। एंड रोबोट जर्मन डेवलपर्स ने बनाई है। इस कंपनी ने और भी बहुत सारे रोबोट्स बनाए हैं। ये ऐसी चूंटियां बनाई हैं जो कि हैरानकुन तौर पर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं। जब इनको बनाया गया तो कंपनी ने ना सिर्फ इनकी बनावट पर खास तवज्जो दी ताकि वो बिल्कुल असली चूंटी की तरह लगे, बल्कि इन्होंने चूंटियों के तौर तरीके पर भी खास तवज्जो दी कि किस तरह हकीकी चूंटियां अपने तौर तरीके और सिस्टम से चलती हैं। ये रोबोटिक चूंटियां एक दूसरे से राब्ता करती हैं जिस तरह आम चूंटियां राब्ता करती हैं। हर एक चूंटी के पेट वाली जगह पे एक रेडियो मॉड्यूल लगाया जाता है जिसके जरिए वो बहुत ही मौसर तरीके से एक दूसरे से राब्ता कर पाती हैं। एक 3D कैमरा इन चूंटियों के माथे पर लगा होता है जो कि इनको देखने में मदद देता है और इसके नीचे एक ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ होता है जो कि बहुत सारी रोबोट एंड्स की मूवमेंट मॉनिटर करने में मदद देता है। इनमें 2 सेल डाले जाते हैं जो कि हर चूंटी को 40 मिनट तक मूवमेंट और काम करने में मदद देते हैं और उनके सर पर एक एंटीना नस्ब होता है जिसकी मदद से वो अपने आप को रिचार्ज कर पाती हैं। हमारे काउंटडाउन में नंबर 4 पे है रोबोटिक सीगल एंड ड्रैगन फ्लाइज। सीगल को 2012 में बनाया गया था, बाद में ड्रैगन फ्लाई बनाई गई। आप इसको एक स्मार्ट के परों पर रखा गया। नंबर 5 पे आते हैं बटरफ्लाई रोबोट्स। बटरफ्लाई रोबोट्स में 2 छोटी बैटरीज होती हैं जो कि इन्हें 15 मिनट तक चार्ज रखती हैं, लेकिन जब ये उड़ती हैं तो सिर्फ अपने आप को 4 मिनट तक चार्ज रख पाती हैं। एक बटरफ्लाई का वजन 32 ग्राम होता है। ये सिर्फ तितली नहीं जो कि खुद से उड़ती है, बल्कि एक पूरा सिस्टम इंस्टॉल होता है जिस मखसूस कमरे में इनको उड़ाया जाता है। इस सिस्टम में मुख्तलिफ इंफ्रारेड कैमरास इंस्टॉल होते हैं जो कि इसकी मूवमेंट को नोट करके सेंट्रल कंप्यूटर पर भेजते हैं जहाँ से इनको कंट्रोल किया जाता है। आप जब इन तितलियों को एक मखसूस कमरे में उड़ता हुआ देखें तो बामुश्किल असली तितलियों को और इन रोबोटिक तितलियों में फर्क निकाल सकते हैं। नंबर 6 पर आता है कैंगरू रोबोट। कैंगरू रोबोट की टेक्नोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एनर्जी यूज करता है और एक जंप के बाद रिकवर करने के लिए साथ ही वो एनर्जी दोबारा जंप के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि असली कैंगरू ज्यादा जंप्स लगाने के बाद फौरन थक जाता है और वो ज्यादा देर तक जंप्स नहीं कर सकता। इसकी खास बात यह है कि स्प्रिंग्स कुछ एनर्जी स्टोर करते हैं जो कि इसमें नस्ब किए जाते हैं। जब ये जंप के बाद लैंड करता है ये ही एनर्जी उसे अगली जंप कराने में इस्तेमाल होती है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इसका वजन 7 किलोग्राम होता है जो 80 सेंटीमीटर लंबी जंप कर सकता है और 40 सेंटीमीटर हवा में उछल सकता है। इसकी मूवमेंट को एक बैंड कंट्रोल करता है जो कि कोई भी इंसान अपनी बाजू पर बांध सकता है, और कैंगरू रोबोट स्पेशल सिग्नल्स को रीड करके उसके मुताबिक हरकत करता है।
नंबर 7 पर है रिबोट चीता। रिबोट चीता की खास बात यह है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि दुनिया में इस वक्त जिस रिबोट के पास तेज भागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, उसे रिबोट चीता ने पीछे छोड़ दिया। नंबर 8 पे आता है रिबोट स्नेक। ये रिबोट समुंदर के अंदर गहरे पानियों में रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है। ये खास तौर पर ऑयल प्लेटफॉर्म की मेंटेनेंस के लिए बनाया गया है, जिसकी कंस्ट्रक्शन और मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस गहरे समुंदर के पानियों में होती है। ये पानी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ मशीन्स और स्ट्रक्चर्स को रिपेयर और रिप्लेस करने की सलाहियत रखता है। ये आसानी के साथ उस जगह भी काम करता है जहां दूसरे रिबोट्स नहीं जा सकते। नंबर 9 पे आता है फिश रिबोट। फिश रिबोट को भी पानी में काम करने वाला रिबोट बनाया गया है। मान ले कि अगर आपको पानी के अंदर ये जांचना है कि पानी में आलूदगी की मिकदार कितनी है और इसकी वजूहात क्या हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे और लेबोरेटरी में भिजवाने पड़ेंगे, और वहां से आप ये इस चीज का मुवाजना कर सकते हैं कि इस पानी में आलूदगी और उसकी वजूहात क्या है। ये काम अब आप फिश रिबोट से डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो कि पानी में जाते ही बता देते हैं कि इस पानी में आलूदगी की मिकदार कितनी है और इस आलूदगी की वजूहात क्या हैं। सबसे पहले स्पेन में इस रिबोट का टेस्ट किया गया था और इसके रिजल्ट्स और लेबोरेटरी के रिजल्ट्स का मुवाजना किया गया था। ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आए थे। नंबर 10 पे हमारे काउंटडाउन में आता है टॉमबॉट रिपोर्ट। आप ये अंदाजा करें कि आपके पास एक रोबोटिक पपी हो जिसे आपको ना वॉक पे ले जाना पड़े और ना ही खाना खिलाना पड़े। ये पपी का जो सैंपल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गोल्डन रिट्रीवर की नस्ल पर बनाया गया है, जिसे मरीजों के लिए बनाया गया है जो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से कुत्ता नहीं रख सकते और डॉक्टर इन्हें पेट एनिमल्स रखने की इजाजत नहीं देते। इसके बनाने की शुरुआत भी ऐसे ही एक आइडिया से हुई थी, जब इसके बनाने वाले टॉम स्टीवंस की मां को एक बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने ये कहा था कि अब आप कोई कुत्ता नहीं पाल सकती, और इसकी मां को अपने पालतू कुत्ते से भी दूर जाना पड़ा। ये एक असली कुत्ते की तरह ये पपी अपनी दुम भी हिलाता है, सर भी हिलाता है और एक असली कुत्ते की तरह रिएक्ट भी करता है। हमारे काउंटडाउन में आखिरी नंबर आता है फ्लाइंग फॉक्स रिबोट का। जर्मन मैन्युफैक्चरर फेस्टो ऐसे रोबोट्स बनाने में महारत रखते हैं जो कि उड़ने वाले हों। ये रोबोट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके स्पेशल प्रोजेक्ट में से एक है। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं कि इसके बनाने वाले इंजीनियर्स ने उड़ने वाले जानवर चमगादड़ से मुतासिर होकर इसे तख्लीक किया। ये देखने में बिल्कुल एक चमगादड़ की मानद लगता है। इसको भी इंफ्रारेड सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की रिसर्च जो हम आपके लिए लेकर आए। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।